गुड इवनिंग फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल टीचर टाइम्स चैनल में। जी हाँ फ्रेंड, बहुत दिनों के बाद मीडिया के सामने लाइव हुए हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के सचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह। जी हाँ फ्रेंड, तो ये अवकाश तालिका और आज कर्मी दर्जा पर अपडेट दे रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड, तो इस वीडियो में सारा कुछ कवर करेंगे। उससे पहले आप सभी से छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि शिक्षा विभाग से जुड़े छोटी से बड़ी न्यूज़ आपको मिल सके। जी हाँ फ्रेंड, देखें। शिक्षक बंधुओं, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा सार्वजनिक तौर पर घोषित एक बार नहीं 3 बार कि नियोजित शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा सरकार देने पर विचार कर रही है और हमने भी मन बना लिया है और एक मामूली सी परीक्षा लेकर इन्हें सरकारी कर्मी की सारी सुविधा दी जाएगी। आशा बंधी, सरकार पर विश्वास मजबूत हुआ और परंपरा के अनुसार हर मंगलवार के बारे में कुछ मीडिया बंधु, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या अनेक सूत्र जो होते हैं हमारे व्याकुल भारत शिक्षकों के, उनसे तिथियों का निर्धारण कर लेते हैं। कभी 2 अक्टूबर तो कभी लेकर के अभी 22, आज फिर 28 नवंबर तक की मंत्रिमंडल की बैठक प्रायः मंगलवार को होती है और हमारा एजेंडा रहेगा इस कैबिनेट में। ये आश्वस्त मन से बोलते रहते हैं और शाम होते होते इतने निराश, उदास, उद्विग्न, आक्रोशित हो जाते हैं कि लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया। भरोसा रखिए, सरकार को राजकर्मी का दर्जा देना ही है। आप बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के निर्णयानुसार धैर्य नहीं रखते हैं और जल्दीबाजी में कि जो बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठेगा, उत्तीर्ण होगा, वही राजकर्मी होगा और जो नहीं बैठेगा नहीं होगा, यह धारणा अत्यंत ही घातक है, संगठन विरोधी है। जितने शिक्षक उत्तीर्ण हुए हैं और उनकी पदस्थापना उनके मन के विपरीत हो गई, पदस्थापना दूर के विद्यालय में, वे अब संगठन के जिला और राज्य स्तर के नेताओं को फिर प्रताड़ित करते हैं, अपमानित करते हैं और इतना तंग करते हैं कि सर कुछ कीजिए, आपने हमारे आदेश का उल्लंघन किया, आपने परीक्षा दे दी, आप परेशान हैं, यह तो आपके द्वारा शुल्क देकर खरीदी गई परेशानी है। और बीच बीच में ऐसे बैठे नौकरशाह हैं जो बिना सोचे समझे, राय विचार किए कुछ से कुछ फरमान जारी कर देते हैं। अब देखिए, ये छुट्टियां आज से नहीं, अंग्रेजी सल्तनत या मुगल सल्तनत से ये छुट्टियां परंपरागत ढंग से मिलती रहती हैं। इन नौकरशाहों को मालूम होना चाहिए कि विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की छुट्टियां इसलिए दी जाती हैं क्योंकि इनकी सेवा वोकेशनल होती है और सरकारी कर्मी नॉन वोकेशनल होते हैं। अभी जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको अर्जितावकाश 33 दिनों का मिलता है। यदि उसका वे उपभोग नहीं करते हैं सेवानिवृत्ति तक, तो उनकी छुट्टियों के बदले नगदी भुगतान होता है। अर्जितावकाश का नगदीकरण का नियम है। आपने छुट्टी में कटौती कर दी और 14 दिन या 11 दिन अर्जितावकाश कहते हैं, यह नियम विरुद्ध है।
काम के घंटे निर्धारित हुए थे। शिकागो में काम के घंटे के लिए हमारे अमर शहीद क्रांतिकारी मजदूरों ने अपना खून दिया था। तभी 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन के समय दुनिया के मजदूरों ने यह अपना खून दे करके काम का घंटा निर्धारित किया है। आज भी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन जो है IOL उसे कहते हैं, वह दुनिया भर के मजदूरों के लिए काम का घंटा निर्धारित करता है और उसी के मुताबिक छुट्टी होती है। बिहार सरकार अर्जितावकाश 33 दिन देती है। आप रोज लिखते हैं कि राजकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, तो राजकर्मी की छुट्टी 33 दिनों तक दीजिए। एक साथ आप इसकी अधिसूचना जारी कीजिए। दूसरी बात, कहते हैं गर्मी छुट्टी में बच्चे की छुट्टी या शिक्षक की छुट्टी नहीं, गर्मी सबके लिए बराबर पड़ती है। छुट्टियों की योजना बनती है छात्रों की, शिक्षकों की। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने निदेशालय से विचार विमर्श करके जो हमारे महान व्यक्तियों की जयंतियों की छुट्टियां थी, उस दिन हम लोगों ने कहा कि हम विद्यालय जाएंगे, बच्चों को महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर कर्पूरी ठाकुर तक जितनी भी जयंतियां, डॉक्टर सी.के. सिंह की जयंती हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद की जयंती हो, हम उन महान व्यक्तियों के जन्म, उनकी कृतियों, उनकी उपलब्धियों के बारे में बच्चों को ज्ञान देते हैं, जानकारी देते हैं, पढ़ाते हैं। इसलिए वे छुट्टियां शिक्षक नहीं लेते हैं। उन छुट्टियों को जोड़ करके हम लोग विभिन्न तरह के जो पर्व त्योहार होते हैं उसमें छुट्टियां जोड़ करके सरकार से उसकी स्वीकृति लेते हैं। आप बिना समझे किसी की छुट्टी काट रहे हैं, किसी की छुट्टी घटा रहे हैं। इसलिए इस पर पुनर्विचार कीजिए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप राजकर्मी की अधिसूचना जारी करने में देर कर रहे हैं, चाहते हुए भी देर कर रहे हैं। सदिच्छा भी है तो भी देर हो रही है, विभिन्न कारणों से, विभिन्न राजनीतिक व्यस्तताओं के बावजूद। और इधर शिक्षा विभाग में बैठे हुए नौकरशाह अंधेर कर रहे। हम लड़ाई के विभिन्न मोर्चा को खोलना नहीं चाह रहे हैं। चूंकि आप जा रहे हैं अब लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में, तो आप कहिएगा आप राजनीतिक लड़ाई शुरू कर रहे हैं। जी नहीं, हम शिक्षार्थी, शिक्षक और राज्य के व्यापक कल्याण के लिए बात कर रहे हैं। हम सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात कर रहे हैं। राजकर्मी का दर्जा दीजिए, सारी सरकारी छुट्टियां दीजिए, सारी सरकारी सुविधाएं दीजिए और अभी जो अधिसूचना आपने निकाली उसको संशोधित कर दीजिए, पूर्व की भांति ही छुट्टियां दीजिए और जल्दी राजकर्मी घोषित कीजिए। हे शिक्षक बंधु, करबद्ध प्रार्थना करते हैं, व्याकुल भारत मत बनिए, धैर्य रखिए, राजकर्मी हम लेकर रहे। जी हाँ फ्रेंड, आपने देखा कि किस तरह से शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जो है वो 4 लाख शिक्षकों को बता रहे हैं कि राजकर्मी दर्जा लेकर रहेंगे। आप लोग धीरज बना कर रखें, एकदम अवश्य लेंगे। और जो तालिका बनी है, छुट्टी की जो लिस्ट बनी है, इस लिस्ट में सुधार होगा। जी हाँ फ्रेंड, तो आप अभी तक के लिए इतना ही। आगे जैसे ही अपडेट आएगा आपको जानकारी इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। थैंक यू। जय हिंद।